हेलो दोस्तों, मैं आप लोग की प्यारी चियंतक। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ किंग द लैंड कोरियन ड्रामा, जहाँ पे लीड एक्टर है ली जोन हो और एक्ट्रेस है इम यूना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें किंग होटल को दिखाया जाता है, जहाँ पे लोगों की ट्रेनीशिप इंटरव्यूज हो रही होती है। एक एक कर सभी अपने इंटरव्यूज दे रहे होते हैं। इसके बाद 511 नंबर के कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जो कि इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस है। वो रूम में जा रही होती है, लेकिन उसकी एक हील टूट जाती है। हील टूटने के बावजूद भी वो नर्वस ना होकर पूरी कॉन्फिडेंस में रूम के अंदर जाती है। एक बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ जियोन सारंग अपनी इंट्रोडक्शन देती है। अपने बायोडाटा में हॉबी प्लेइंग पियानो लिखती है। इसी वजह से इंटरव्यूअर्स उसे पियानो बजाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई पियानो नहीं रहता है। फिर भी वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ दोनों हाथ को हवा में हिला के पियानो बजाना दिखाती है। इंटरव्यूअर्स उसकी इनोसेंस और ऑनेस्टी देखकर इम्प्रेस होते हैं और उसको स्माइल करने के लिए बोलते हैं। सारंग भी स्माइल करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और सारंग को अपने दोस्त के साथ दिखाया जाता है, जो कि सारंग की टांग खिंचाई कर रही थी। उसके बाद उसकी एक दोस्त आती है और उन दोनों को ज्वाइन करती है। वो लोग बातचीत करने के बाद क्लब चले जाते हैं। मॉर्निंग उसकी कॉल आती है किंग होटल से और उसके सिलेक्शन के बारे में बताते हैं। वो पहले तो शॉक्ड होती है, उसके बाद खुशी में नाचने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमारी हीरो लीड एक्टर ली जून होन की एंट्री पर ये कमाल और लाजवाब तरीके में दिखाई जाती है। वो हेलीपैड में लैंड करते हैं, लेकिन लैंड करने के बाद उसका कॉल आता है और बताया जाता है कि वो गलत बिल्डिंग पे लैंड कर गए। उसके बाद वो किंग बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पे मैनेजर सब पे चिल्ला रहे होते हैं। जुनहो लेट आने की वजह से उसको भी खराखोता सुनाता है, लेकिन उसे देख के मैनेजर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जुनहो ने ब्रांडेड कपड़े वॉच पहन रहा होता है। मैनेजर को पता नहीं था कि वो किंग ग्रुप के मालिक का बेटा है। जुनहो को उस काम में कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन उसका कोवर्कर उसको समझाता है और कैलकुलेटर देख के ऐसे ही बटन्स को प्रेस करने के लिए बोलता है। जुनहो को चिल देख के उसको और कोवर्कर को काम देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज करके लाओ, लेकिन प्रिंटर मशीन ख़राब होता है। जुनहो को प्रिंटर यूज़ करना नहीं आता है, इसलिए कोवर्कर उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो ख़राब होने की वजह से प्रिंट नहीं होता है। उसकी कलीग उसको उकसाता है कि वो शेक करे मशीन को। ये करने के बाद मशीन पूरा ख़राब हो जाता है। मैनेजर आके उसको बातें सुनाता है और जुनहो को फायर करते हैं। जुनहो चिल तरीके से जाने ही वाला होता है कि उसको मैस साफ करने के लिए भी बोलते हैं। तब वो डायरेक्टर चॉय को क्लीनर्स भेजने के लिए बोलते हैं। तब मैनेजर को पता लगता है कि वो चेयरमैन का बेटा गु वॉन है और वो माफ़ी मांगते हैं। तभी डायरेक्टर चॉय आते हैं और गु वॉन जाने ही वाले थे, तब उसके कोवर्कर को निकालने की धमकी मैनेजर देते हैं और सब गलती उसके ऊपर डालते हैं। गु वॉन आके उसको अपने साथ काम करने के लिए बोलते हैं। गुवॉन पहले दिन ही काम छोड़ने की वजह से उसके फादर उसको डांटते हैं, लेकिन गुवॉन बोलते हैं कि वो फायर्ड हो चुका है। गुवॉन के फादर ने उसको काम सीखने के लिए वहाँ जाने को बोलते हैं इंटर्न बन के, लेकिन एक दिन में ही निकल आने की वजह से गुस्सा होते हैं और तभी उसकी स्टेप सिस्टर फादर को डांटने के लिए मना करते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा है और दूसरी ही सीन में उसकी बहन की असलियत दिख जाती है और वो गुवॉन को होटल में रुकने के लिए बोलती है और इस घर से और बिजनेस से दूर रहने के लिए भी बोलती है। गुवॉन भी मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है ये दिखाकर चला जाता है। दूसरे दिन सारंग होटल पे जाती है और सब इंटर्न को सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भव और सबको स्माइल करने के लिए बोलते हैं। पहले दिन ही उसको जिम के लोगों की पसीना साफ करने के लिए बोला जाता है। दूसरी तरफ सारंग की दोस्तों को दिखाया जाता है कि वो लोग भी अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जिम में एक आदमी की नज़र सारंग पे पड़ती है और वो उसको लेटर भेजता है वन नाइट स्टैंड के लिए। सारंग की सीनियर उसको बताती है कि टी शर्ट पे जो टाइगर प्रिंट है उसने लेटर भेजा है। गुवॉन जिम आते हैं और उसने भी टाइगर प्रिंट पहन रहा होता है। सारंग को गलतफहमी होती है और गुवॉन को लेटर भेजने वाले लड़के समझकर उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। उसके बाद होटल की डायरेक्टर सारंग की एबिलिटी और स्माइल देख के इम्प्रेस हो जाती है और लॉबी में उसका प्रमोशन करा देती है, लेकिन सारंग के सीनियर इस पे बहुत जेलस से फील करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है उसके दोस्त की शादी और साल बीतता जाता है और सारंग की प्रमोशन भी होता है। दूसरी तरफ गुवॉन की भी पढ़ाई पूरी होती है। गुवॉन को एक पार्सल आता है और वो कोरिया आने का प्लान करता है और कोरिया आ जाता है। रात को पूरी फैमिली डिनर करते हैं और गुवॉन
बोलता है कि वो अब यहाँ कोरिया में ही रहकर किंग होटल में काम करना चाहता है। उसके फादर इस बात पे उसको सपोर्ट करता है, लेकिन बात करते करते जब गुवॉन की माँ के बारे में बात चलता है तो गुवॉन ऑफेंड हो जाता है और घर से निकल जाता है। तब बारिश दे रही होती है पर उसका दोस्त उसको सहारा देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सारंग अपने दोस्तों के साथ बियर पी रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सारंग का बीएफ भी है और उसकी दोस्त की एक बेटी भी हो चुकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गुवॉन रेडी होता है होटल में जाने के लिए उसके फर्स्ट डे के लिए, लेकिन वो अपना डॉक्यूमेंट्स और फ़ोन रूम पे ही भूल आता है। दूसरी तरफ सारंग को भेजा जाता है गुवॉन की फ़ोन ढूंढने के लिए, लेकिन उसकी पेट खराब होने के कारण गुवॉन की टॉयलेट यूज़ करती है और तभी गुवॉन भी रूम में पहुंच जाता है। इस तरह फर्स्ट एपिसोड ऐसे ही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पे जिन लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बाकी के एपिसोड्स के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।